25 जून 1983 का वह दिन, भारत का एक सबसे बेहतरीन स्वर्णिम दिन। हर किसी के आंखों में खुशी के आंसू, जैसे सारे बंधन टूट चुके हों। कौन खिलाड़ी है और कौन दर्शक, एक पल के लिए यह पता लगा पाना भी था मुश्किल। जब भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर कपिल देव की अगुवाई में 41 साल पहले भारत क्रिकेट में विश्व विजेता बनकर दुनिया में अपना परचम फहराया था। इस विश्व कप से जुड़ी अनगिनत कहानियां व किस्से हैं जो बार बार सुनने पढ़ने व देखने के बाद भी हमें हर बार आज भी उसी तरह से रोमांचित कर देती हैं जिस तरह से उस दिन भारत सहित पूरे विश्व को किया था। इस वीडियो में हम आपको उस स्वर्णिम दिन के कुछ ऐसे अनछुए पलों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे आपने अभी तक न देखा व सुना होगा। 1983 का क्रिकेट विश्व कप न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। इस विश्व कप ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारतीय टीम किसी से कम नहीं है। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। यह विश्व कप न केवल एक ट्रॉफी थी बल्कि एक भारत के एक सुनहरे सपने का साकार होना था। कपिल देव और उनकी टीम ने इस जीत से भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। उस समय सबके जुबान पर एक ही बात थी कि अगर कपिल नहीं होते तो यह विश्व कप का खिताब भारत का न मिल पाता। एक बात और आपको बताते चले कि 1983 के विश्व कप तक सारे मैच 60 ओवर के हुआ करते थे और हर गेंदबाज को अधिकतम 12 ओवर फेंकने के लिए दिए जाते थे। इस समय तक सफेद गेंद का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। गेंद लाल रंग की होती थी और एक गेंद का इस्तेमाल पूरी पारी के लिए होता था। उसे समय सभी खिलाड़ी सफेद कपड़े पहनते थे। साथ ही लंच ऑफ टी ब्रेक भी होता था। 1983 तक क्रिकेट दुनिया में वेस्टइंडीज की बादशाहत थी। इससे पहले विश्व कप में वेस्टइंडीज की टीम को किसी टीम ने नहीं हराया था। इस फाइनल ऑफ रोमांचकारी मैच में भारत ने निर्धारित 54.4 ओवर में कुल 183 रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज की पूरी टीम को भारत केवल 52 ओवर में ही 140 रनों पर आउट कर वेस्टइंडीज से जहां उसकी बादशाहत छीन ली, वहीं दूसरी ओर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीतकर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 1983 का क्रिकेट विश्व कप मैच भारत के लिए आसान नहीं था। यह काफी रोमांचकारी विश्व कप मैच रहा। भारत को भी इस विश्व कप को जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भारत ने पहले टॉस जीतकर खेलने का फैसला किया, लेकिन भारत के 5 विकेट केवल 17 रन में गिर चुके थे। हार एकदम सामने दिख रहा था। वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी तरह से भारत पर हावी थे। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में विश्व कप के फाइनल मैच के बारे में लिखते हैं, मेरा ध्यान इस तरफ गया भी नहीं कि पिच में काफी नमी थी और उस पर पहले बैटिंग करना मुसीबतों को दावत देना था। मैंने बैटिंग के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। शुरू में गेंदबाजों को काफी मूवमेंट मिल रहा था। नतीजा ये रहा कि हमारे दोनों ओपनर बिना कोई खास योगदान किए पवेलियन वापस लौट आए। जब संदीप पाटिल बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। इस बीच श्रीकांत ने डीप मिड ऑन एफ पर एक आसान कैच दे दिया। कुछ गेंदों बाद संदीप पाटिल भी विकेटकीपर के हाथों कैच कर लिए गए। वहीं बैट्समैन संदीप पाटिल अपनी आत्मकथा सैंडी स्टॉर्म में बड़ी रोचक बात लिखते हैं। कपिल ने सोचा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहाने चले गए। लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए कि मैंने अपने आप को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर पाया। 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन दौड़कर हमारे पास क्रीज पर आकर बोले कि कपिल देव अभी भी वॉशरूम में हैं। अगली बारी उन्हीं की थी। संदीप पाटिल आगे लिखते हैं, सुनील वॉल्सन की चेतावनी का कोई खास असर मुझ पर नहीं हुआ और मैं भी पीटर रॉसन की गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठा। हमारे 4 विकेट सिर्फ 17 रनों पर गिर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में दूसरे खिलाड़ियों ने जल्दी कपिल को बैटिंग के लिए तैयार किया। जब मैंने उन्हें मैदान में क्रॉस किया तो मैं बुरी तरह हिला हुआ था और पहली बार मैंने उनसे जानबूझकर अपनी आंखों का संपर्क नहीं किया। जब मैं ड्रेसिंग रूम में घुसा तो मैंने देखा कि वहां गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा कोने में मुंह लटकाए बैठे हुए थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर जाकर मैच देखते। लॉर्ड्स क्रिकेट के मैदान में जब कपिल बैटिंग करने क्रीज पर पहुंचे तब तक पीटर रासन और केविन करेन भारत के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेज चुके थे। हार सुनिश्चित दिख रही थी। कप्तानी पारी खेल रहे कपिल देव ने सावधानी से खेलना शुरू किया।
उस समय कपिल देव की कोशिश यही थी कि शर्मनाक पराजय से किसी तरह से अपने आप को बचाया जाए और भारत कम से कम 180 तक अपने स्कोर को खींच ले जाए। उनका साथ देने के लिए रोजर बिन्नी आए। ये दोनों छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 77 तक ले गए। कपिल और बिन्नी की जान में जान आई, लेकिन शायद दुर्भाग्य अभी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी रोजर बिन्नी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 1 रन बनाने के बाद रवि शास्त्री भी पवेलियन लौट गए। कपिल लिखते हैं, मैं क्रीज पर खड़ा होकर अपने आप से कह रहा था, तुम्हें इस ओवर के खत्म होने तक खेलना है। तभी मदन लाल ने मुझसे आकर कहा, मैं एक छोर संभालता हूं। संदीप पाटिल लिखते हैं, हम अपने आप को दुनिया की नजर से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद हर 5 मिनट पर और शोर सुनाई देता। क्या भारत का एक और विकेट गिर गया था या कोई चौका या छक्का लग रहा था? हमें कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार श्रीकांत ने सबसे ऊपर जाने का फैसला किया। इसके बाद एक एक करके हम भी ऊपर मैच देखने चले गए। इसके बाद तो हमने अपनी आंखों के सामने वह अजूबा होते देखा। ये अजूबा और कोई नहीं, हमारे कप्तान कपिल देव थे। 25 जून 1983 का वो दिन जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और उसके सच्चा नायक कोई था तो वह कपिल देव थे। उधर जब कपिल लंच होने पर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां उनकी टीम का एक बंदा भी मौजूद नहीं था। वो सब लोग बाहर चले गए थे। कपिल लिखते हैं, मेरी कुर्सी के पास एक गिलास पानी रखा हुआ था, जबकि हमारी टीम में नियम है कि जब भी नॉट आउट बल्लेबाज लंच में पवेलियन में लौटता है तो टीम का रिजर्व खिलाड़ी उसके लिए प्लेट में खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। उस दिन मेरे लंच का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे साथी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो ऐसा मेरे गुस्से से बचने के लिए कर रहे थे। ये सुनकर मैं बहुत जोर से हंसा। उस दिन मैंने लंच में कुछ नहीं खाया और संतरे के जूस के 2 गिलास पीकर दोबारा मैदान में उतर गया। इस मैच में देखा जाए तो मदन लाल और किरमानी ने कपिल का साथ दिया, लेकिन लंच के बाद जब भारत का स्कोर 140 पहुंचा, मदन लाल 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी जगह किरमानी आए और इन दोनों ने भारत की पारी को मजबूती देनी शुरू कर दी। किरमानी बताते हैं कि मैं जब क्रीज पर था तब कपिल ने आकर मुझसे कहा कि किरी भाई, हमें 60 ओवर तक बैटिंग करनी है। मैंने जवाब दिया, कैप्टन फिक्र मत करो। वैसे कपिल देव ने इस फाइनल मैच में केवल 15 रन ही बनाए, लेकिन उनका क्रीज पर टिकना भारत की जीत की पटकथा लिखने के लिए पर्याप्त था। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 54.4 ओवर में 183 रन बनाकर आउट हो गया, जबकि वहीं वेस्टइंडीज केवल 52 ओवर में ही 140 रन पर सिमट गया, जिससे भारत की 43 रनों से विश्व कप में जीत हासिल हुई। इस दिन एक और घटना घटी जिसका जिक्र सुनील गावस्कर करते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि इस रोमांचकारी इनिंग्स को दुनिया ने नहीं देखा, क्योंकि बीबीसी में उस दिन हड़ताल था, इसलिए इस मैच को लाइव नहीं दिखाया गया है। हम ही अकेले भाग्यशाली हैं जिन्होंने अब तक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपनी आंखों से देखा है। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने वैसे पिछले 2 विश्व कप 1975 और 1969 जीते थे और उनकी नजरें तीसरे खिताब पर थीं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी इस फाइनल मैच में 43 रनों से भारत की जीत हुई। इस मैच में कपिल देव को मैन ऑन ऑफ द मैच चुना गया। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखते हैं कि इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया। इस जीत ने भारतीय टीम के मन में जज्बा पैदा किया कि वो विश्व कप जीत सकते हैं। फिर मिलते हैं और अनछुए पलों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार व धन्यवाद।